बहन की शादी नहीं हो रही? ऐसे कैसे बहन की शादी नहीं हो रही माँ? तो क्या हो गया माँ, अगर लड़के वालों ने बुलेट मांगी है तो? मैं जानता हूँ बुलेट महंगी आती है, 2 लाख की आती है ना। मैं करूँगा कहीं ना कहीं से इंतजाम। माँ मैं जानता हूँ मेरे पास पैसे नहीं है, उधार ले लूँगा ना। मैं एक काम करूँगा, बैंक वालों के पास जाऊँगा, उनसे पैसे मांगूंगा। और अगर उन्होंने भी नहीं दिए ना तो मैं यार दोस्त रिश्तेदार से पैसे मांग लूँगा, उनसे कर्जा ले लूँगा। गाँव में हमारी एक छोटी सी ज़मीन है ना, मैं उसको बेच दूँगा। और अगर तब भी नहीं हो पाया तो मैं अपने मालिक के सामने हाथ फैला दूंगा माँ, लेकिन छुटकी की शादी नहीं रुकने दूंगा। ऐसे थोड़ी ना होता है माँ, समाज में हमारी कितनी इज्जत है। और अगर अगर छुटकी की शादी नहीं हुई ना माँ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। छुटकी से मैं इतना प्यार करता हूँ, क्या मैं उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता? देख माँ, तू रो मत बात बात पे, उसका भाई अभी जिंदा है, उसके लिए सब कुछ करेगा, बस तू रो मत माँ। क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये ड्यूटी का टाइम है ना, फोन पे क्यों बात कर रहे थे और किससे बात कर रहे थे? साहब वो माँ का कॉल आया था गाँव से, बस हालचाल पूछ रही थी और कुछ नहीं। फोन दिखाओ अपना। माफ़ कर दो ना साहब, गलती हो गई। आपसे काम के समय फ़ोन नहीं चलाएंगे, एक आखिरी मौका दे दो। मैंने बोला फोन दो। जब अंदर बुलाऊंगा ना, चुपचाप अंदर आ जा। साहब आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आपसे फ़ोन पे बात नहीं करेंगे, फ़ोन ही नहीं लाएंगे यहाँ पे। बस एक आखिरी बार माफ़ कर दो, नौकरी से मन निकालना। ड्यूटी के टाइम पे फोन चलाओगे तो ऐसा ही तो होगा। नौकरी करनी है। हाँ साहब, करनी है ना नौकरी, घर का गुजारा ऐसी नौकरी से होता है, तो करनी तो यही नौकरी है। नौकरी करनी है ना तो यहाँ से पैसे उठाओ। पैसे? क्यों साहब, ये मेरे पैसे नहीं है। नौकरी करनी है तो पैसे तो उठाने ही पड़ेंगे। साहब आप ये सब मुझसे क्यों करवा रहे हो? अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। ये लो 2 लाख रुपए। 2 लाख? क्यों साहब? तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है, पहले ही पैसे पकड़ो फिर बताता हूँ। क्या करना है साहब इन पैसों का? बहन की शादी नहीं करानी है क्या? आपने मेरी बात सुन ली थी क्या साहब? क्या बोल रहे हैं? अगर दहेज में बुलेट नहीं मिलेगी तो बारात वापस भेज देंगे। क्या हो गया? शादी कितने दिन बाद होने वाली है? साहब मंगनी हो गई थी और शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी। अब 1 हफ्ते बाद बहन की शादी थी तो लड़के वाले बोलने लगे कि जब तक दहेज में बुलेट नहीं दोगे तो बहन से शादी नहीं करेंगे। अब बुलेट कोई सस्ती चीज़ तो है नहीं ना साहब, जो मैं यूं ही ले आऊँगा। अब उनको चाहिए थी बुलेट तो उनको पहले से बोलना चाहिए था। अब एकदम से बोलने लग गए तो बस सारा माहौल ख़राब हो गया घर का। माँ रो रही थी बहुत ज़्यादा, उनको घबराहट थी कि अगर छुटकी की शादी कैंसिल हो गई तो समाज में बहुत बदनामी हो जाएगी हमारी। बस साहब इसी चीज़ की वजह से मैं बहुत परेशान हो गया था। लड़के वाले कह रहे थे कि अगर उनके द्वार पे बुलेट खड़ी नहीं होगी तो वो लोग बारात लेके हमारे घर तक नहीं आएंगे। और साहब अगर बारात वापस चली जाती ना तो मेरी माँ घुट घुट के शर्म के मारे मर जाती। वैसे भी साहब जो मेरे पापा हैं वो तो बचपन में ही गुजर गए थे, तब से मेरा और मेरी बहन का ख्याल मेरी माँ ने ही रखा है। अब बुढ़ापे में साहब मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती, वैसे भी दवाइयों के सहारे जी रही हैं। अगर तुम्हें सच में पैसों की जरूरत थी तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था, मैं मना नहीं करता। लड़की की शादी कराना बहुत पुण्य काम होता है। अगर ये पुण्य काम करने के लिए ऊपर वाले ने मुझे इस काबिल बनाया तो मैं काम ज़रूर करूँगा। ये पैसे रखो और अपनी बहन की शादी धूमधाम से कराना। और अगर तुम्हें और भी पैसों की ज़रूरत हो ना तो बेझिझक मांग लेना। साहब मैं आपसे पैसे कैसे मांगता, कितना ही टाइम हुआ है मुझे यहाँ काम करते हुए। लेकिन हाँ, मैंने अपने दोस्तों से पैसे मांगे थे और उन्हें बोला भी था कि धीरे धीरे करके मैं उनके सारे पैसे लौटा दूंगा, पर सबने मना कर दिया। साहब दुख तो सिर्फ इस बात का है कि जब मेरे दोस्तों को मेरी ज़रूरत थी तो मैं सबके साथ खड़ा था, लेकिन आज आज जब मुझे उन लोगों की ज़रूरत है तो कोई मेरे साथ नहीं खड़ा। अब साहब मैं आपसे मांग भी लेता पैसे, लेकिन 2 लाख रुपए कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। मेरी सैलरी है ही कितनी,
15-20 हज़ार मैं कैसे मांगता साहब आपसे 2 लाख रुपए। साहब मैं पैसे आपसे मांग भी लेता, लेकिन 2 लाख रुपए कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, और मेरी सैलरी बस 15 हज़ार। इसलिए साहब मेरी हिम्मत नहीं कि मैं आपसे पैसे मांगूं। तुम खुद ही देखो, पिछले 6 महीने से तुम मेरी कंपनी में काम कर रहे हो और तुम्हारे छुट्टी का टाइम है 6 बजे का, लेकिन तुम 9 बजे 10 बजे इतनी रात रात तक हमारे लिए रुकते हो, और ना तुमने कभी ओवर टाइम के पैसे मांगे। जब तुम हमारे लिए इतनी ईमानदारी दिखा सकते हो तो हमारा भी तो फर्ज बनता है थोड़ी ईमानदारी हमें भी निभाने दो, और ये पैसे रखो और अपनी बहन की शादी अच्छे से कराना। साहब बहन की शादी तो हो जाएगी, इन पैसों से बुलेट खरीद के मैं दे दूंगा लड़के वालों को, और वो राजी खुशी बारात लेके आ जाएंगे मेरे घर पे। लेकिन अब ये शादी मैं खुद करवाना नहीं चाहता। मैं आपके पैसे लेके अपने ऊपर बोझ नहीं डलवाना चाहता। मैंने सुना था ऑफिस वालों से कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, बस इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए साहब। ये 2 लाख का कर्जा साहब मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं चुका नहीं पाऊँगा। आप इन्हें वापस ले लीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए साहब। तुमने पैसे रख के ना फ़र्क दिखा दिया कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता, और शायद से तुम्हारी बहन भी मेरी कुछ नहीं लगती। साहब वो बात नहीं है, लेकिन आप मेरा भी तो समझिए। 15 हज़ार तनख्वाह है मेरी, उसमें से 10 हज़ार मैं गाँव भेज देता हूँ, और 5 हज़ार में अपना रेंट खाना पीना सब कुछ देखता हूँ साहब। मैं कैसे आपका कर्जा चुकाऊंगा साहब, आप खुद सोचिए ना। अगर तुमने पैसे नहीं उठाए ना तो शायद से तुम्हारी बहन की शादी भी टूट सकती है और बारात वापस चली जाएगी, और तुम अपने गांव वालों को क्या मुंह दिखाओगे? तुम्हारी तो समाज में बदनामी हो जाएगी। और तुम तो कह रहे हो तुम्हारी मम्मी की तबीयत भी खराब रहती है, तो अगर उनकी आंखों के सामने ये सब हुआ तो क्या वो सहन कर पाएंगी? साहब शर्मिंदा मत कीजिए, बात वो है ही नहीं ना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बहन मेरी थोड़ी भी कुछ लगती है ना, तुम ये पैसे जरूर उठाओगे। ठीक है साहब। साहब मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं थोड़े थोड़े करके आपके पैसे आपको वापस लौटा दूंगा। शादी में तो बुलाओगे ना? हाँ साहब, क्यों नहीं, मैं बुलाऊंगा ना। आप आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मेरी माँ को भी। सर, ये आपके टेबल से पैसे क्यों उठा रहे? और ये पैसे तो आपने शर्मा जी के लिए निकाल कर रखे हैं ना, वो थोड़ी देर में आते ही होंगे, तो आप उन्हें क्या दोगे? और तू पैसे वापस रख। नहीं मैडम, मैंने खुद से नहीं लिए, साहब ने ही मुझे दिए हैं। अच्छा, तो सर ने तुझे ये पैसे खुद से दिए? सर दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? अरे सर तेरे जैसे सिक्योरिटी गार्ड को क्यों बोलेंगे कि मेरे टेबल पे लाखों रुपए रखे हैं, खाकर ले जाओ? पागल समझ रखा है क्या? चुपचाप जो तेरे हाथ में पैसे है ना, उनको वापस रख, और आइंदा ना बिना पूछे सर के पैसों को हाथ मत लगाइयो, समझा? औकात होती नहीं है, चले आते हैं पैसे उठाने। एक मिनट, अब मुझे समझ आ रहा है कि तू 6 महीने से इतनी मेहनत से इस कंपनी में काम क्यों कर रहा है। तूने तो सर के बारे में काफी सुना होगा ना कि सर तो बहुत नेक दिल इंसान है, तो सर की अच्छाई का फायदा कब उठाया जाए, इसलिए इस कंपनी में काम कर रहा है ना। चुपचाप ये पैसे टेबल पे रख। पैसे उठाओ, पैसे उठाओ। और तुम होती कौन हो मेरे कैबिन में आके मेरे सामने चिल्लाने वाली? मैं किसको पैसे दूं और किसको पैसे ना दूं, तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली? ये पेमेंट मुझे शर्मा जी को देनी है, ये मैं जानूं और वो जाने। तुम यहाँ पे आके इतना हंगामा क्यों कर रही हो? और आज के बाद ना मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में बात मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। निकलो यहाँ से। देखो, तुम उसकी बात का बुरा मत मानना, तुम बस अपनी बहन की शादी पे ध्यान दो। साहब अगले हफ्ते मेरी बहन की शादी है, मैं आपको आज ही कार्ड दूंगा, आप ज़रूर आना अपनी फैमिली को लेके। ये लो, अपनी मम्मी से बात करो और उन्हें बोलो पैसों का इंतजाम हो गया है।